एक ऐसे कवि जो एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदी गज़लगो की दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए और भारतीय साहित्य को समृद्ध किए। एक ऐसा कवि जो भोग विलासिता की ज़िंदगी को छोड़कर आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व के लिखे नज़्म और उनके जीवन परिचय के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपने कलम जैसे शस्त्र से न जाने कितने युद्ध को जीतकर अपना इस गज़ल को दुनिया में नाम कमाया और बनाया। उनकी लिखी नज़्म ही नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क के पटल पर एक गहरा चित्र उकेरती है। नज़्म को सुनाने से पहले आप सबको फ़िलहाल उस व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको उन्हें और उनके लिखे नज़्म को गहरी तौर पे समझने में सहूलियत हो सके। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। 22 अक्टूबर 1947 भारत की आज़ादी के ठीक बाद की एक ख़ास तारीख। इस तिथि को वो स्वामी तुलसीदास के गुरु स्थान सुकर क्षेत्र के नज़दीक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर के आटा गांव में एक व्यक्तित्व का जन्म हुआ और यूँ कहें एक ऐसे महान लेखक का जन्म हुआ जिसने अपने कलम जो एकमात्र उनका शस्त्र बना, उनसे वे हमेशा गरजते और दूसरों के लिए लड़ते रहे। एक ऐसा नाम जिन्होंने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। एक ऐसे गज़लगो जिन्होंने गज़ल की दुनिया में दुष्यंत जी की शुरुआत की हुई नई राजनीति को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है जहां से एक एक चीज़ बगैर किसी धुंधलके के पहचानी जा सके और साथ ही दुष्यंत जी के तेवर को भी बरकरार रखा। एक ऐसा रचनाकार जिनकी रचनाएं एक नए भारत के जागरण और नारों में तब्दील हो गई, जिनके एक एक शब्दों में मानो अंदर से एक ज्वाला भड़क कर बाहर आने को मचलने लगता और समाज में फैले कचरे को भस्म करने की चेष्टा करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गज़ल संज की जो गज़ल को शहरी शानो शौकत की दुनिया से उठाकर एक अलग गांव की पगडंडियों तक ले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रसिद्ध जन कवि अदम गोंडवी जी की। अपने स्वर्गीय माता श्रीमती मांडवी सिंह और पिता श्री देवी कली सिंह के सुपुत्र अदम जी का मूल नाम रामनाथ सिंह था। एक ऐसे कवि जो एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदी गज़लगो की दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए और भारतीय साहित्य को समृद्ध किए। एक ऐसा कवि जो भोग विलासिता की ज़िंदगी को छोड़कर दूर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित और वंचित लोगों के बारे में बात लिखे, बात किए, आवाज़ें उठाईं। एक ऐसे लेखक जिनकी रचनाओं में समाज के गड़बड़ व्यवस्था और टूटे फूटे कानून के प्रति व्यंग और आक्रोश भी है और अथाह पीड़ा भी। अदम जी ने कभी हार न मानने और लगातार कुरीतियों से लड़ने और डटकर सामना करने की हिम्मत दिखाई। वो हमेशा से समाज के फैले गलत राजनीतिक जड़ताओं पर अपनी लेखनी और अपने पुरजोर आवाज़ से प्रहार करते रहे। व्यंग उनका हथियार और प्रतिरोध उनका तेवर। इस तरह वह जनता के कवि होने की हैसियत रखते हैं। सन 1998 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तो और उन्हें हिंदी के साथ अवधि में अपने योगदान के लिए 2001 में शहीद संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से नवाजा भी गया। 18 दिसंबर 2011 को उदर रोग से उनकी मृत्यु हो गई, पर वह आज भी हमारे दिलों में अपनी रची रचनाओं में और भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी उनके रचे रचनाएं गूंजा करती हैं। तो ऐसे थे हमारे अदम गोंडवी जी। तो चलिए उनकी रची एक भावनात्मक और दिल को झकझोर देने वाली एक नज़्म पेश करता हूँ जो आज के परिवेश के लिए एक आईना का काम करता है। इसे सुनकर आपके हृदय को न जाने कितना पीड़ा होगा और वह पीड़ा आंखों में आए नीर से मालूमात हो जाएगा। कुछ समय के लिए आपको इस कानूनी व्यवस्था पर घृणा होने लगेगा। तो इस नज़्म का उन्वान है चमारों की गली। और हाँ, आपको वीडियो के ऊपर ही कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिल जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर ख्वा की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्भलाई हुई।
कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिघ्न कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दीन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रति शोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुरार इसको हर्ख हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों का क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर आ गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तौल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले भला जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे हैं ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बाग दो,
होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मकार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। दिमाग को सुनना और दिल को झकझोर देने वाली ये नज्म सिर्फ और सिर्फ अदम गोंडवी जी की ही कलम से निकल सकती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो, किसी अगली नज्म, शायरी, अशार के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको वाकई में बहुत पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा लाइन सबसे अच्छा लगा।